छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एनआईए कोर्ट ने 121 आदिवासियों पर 5 साल बाद फैसला सुनाया है। लेकिन जो ये 5 साल इन आदिवासियों ने गवा दिए, उसकी भरपाई कैसे होगी, ये सवाल पूछा जा रहा है तो सब चुप्पी साध ले रहे हैं। ये सभी आदिवासी पिछले 5 साल से उस अपराध की सजा काट रहे थे जो उन्होंने किया ही नहीं। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के बुर्गापाल में हुए नक्सली हमले में ये सभी आरोपी थे। लेकिन क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपी आदिवासियों के खिलाफ 5 साल में भी आरोप साबित नहीं कर पाया, तो फिर कोर्ट ने इन आदिवासियों को सामूहिक रिहाई का फैसला सुनाया। लेकिन सवाल ये कि क्या हुआ था 24 अप्रैल 2017 को ऐसा कि 121 आदिवासियों को बिना उनका जुर्म पता के गिरफ्तार किया गया और पूरे 5 साल तक जेल में रखा गया। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि अदालत ने कहा है कुल 113 आरोपियों को रिहा कर दिया जाएगा, जिनमें से 110 जगदलपुर केंद्रीय जेल और 3 दंतेवाड़ा जिला जेल में बंद हैं। शेष 8 आरोपियों को रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि वो अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। क्या था ये 24 अप्रैल 2017 का पूरा मामला? दरअसल 24 अप्रैल 2017 की शाम को केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर बुर्गापाल गांव में 100 मीटर दूर माओवादियों की भारी गोलीबारी में इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी समेत 25 जवान शहीद हो गए थे। हमले के बाद अगले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस ने चिंतागुफा पुलिस स्टेशन में 6 गांव बुर्गापाल, चिंतागुफा, तलमेटला, कोराईगुंडम और तोंगुडा के कुल 120 माओवादियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बाद में गिरफ्तार किए गए लोगों में एक महिला आरोपी के साथ कुल संख्या 121 हो गई थी। किन धाराओं में केस हुआ था दर्ज? मामले में दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 120 बी, 307, 302, 396, 397 के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एक्सप्लोजिव एक्ट की धारा 3 और 5 रखी गई थी। इसके अलावा चार्जशीट में छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम और यूएपीए को भी जोड़ा गया था। अब इस मामले में कोर्ट ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अभियोजन ये साबित करने में विफल रहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपियों के पास से हथियार या गोला बारूद बरामद किया गया था और वो घात लगाकर हमला करने वाले स्थान पर मौजूद थे। आदेश में यह भी कहा गया कि अभियोजन द्वारा दर्ज कोई सबूत या बयान ये साबित नहीं कर पाया कि आरोपी नक्सल विंग के सदस्य थे और अपराध में शामिल थे। और जब इन आदिवासियों पर आरोप साबित नहीं हुए और 5 साल इनके जीवन के खराब भी हुए, तो इस पर मानवाधिकार कार्यकर्ता और मामले में बचाव पक्ष के वकीलों में से एक वकील ने पूछा है कि क्या राज्य पुलिस पर माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में आम ग्रामीणों को बलि का बकरा बनाने की आपराधिक साजिश का आरोप नहीं लगाना चाहिए? क्या राज्य उन्हें उनके बीते समय या कमाई की भरपाई करेगा? वकील साहब का सवाल कहीं न कहीं जायज भी है। जो गोलियों की आवाज सुन घर में दुबका, पुलिस ने उसको भी पकड़ा। नींद से जगाकर पुलिस उठाकर ले गई। कईयों को तो पता भी नहीं था कि पुलिस आखिर उनको क्यों और कहां लेकर जा रही है, और लेकर गई तो ऐसा कि 5 साल जीवन के खराब हो गए। जेल में रहने का जो टैग लगा वो अलग। अब उनके आगे के जीवन में जेल में रहने की वजह से कोई परेशानी आएगी तो इसकी कौन भरपाई करेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।